एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस में हैं, जहां उन्होंने फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स के प्रमुख जनरल फिलिपिन लुइगन से बातचीत की और दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। यह जानकारी वायुसेना ने ट्वीट करके दी, जिसमें लिखा गया, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने आर्मी डी लायर मुख्यालय पहुंचकर जनरल फिलिप से मुलाकात की और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच साझा मुद्दों पर चर्चा की। दोनों प्रमुखों ने तेजी से बढ़ते अभियानगत सहयोग को स्वीकार किया और आपसी संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। फ्रांस की अपनी इस यात्रा के दौरान वायुसेना प्रमुख फ्रांस के बोर्डॉक्स स्थित मेरिनिक एयरबेस पर 6 राफेल विमानों के बेड़े को हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये विमान फ्रांस के मेरिनिक एयरबेस से उड़ान भरकर करीब 7,000 किलोमीटर का सफर तय कर भारत पहुंचने वाले हैं। इनके आने के बाद हमारे पास राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। फिलहाल भारत के पास 14 लड़ाकू विमान हैं। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की है। इसमें से अभी 14 राफेल भारत आ चुके हैं। 6 अगले 2 से 3 दिन में आ जाएंगे। मई में भी कुछ राफेल विमान आने की बात कही जा रही है। भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमान की 2 स्क्वाड्रन होगी। दोनों स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होने की बात बताई जा रही है। एक स्क्वाड्रन की तैनाती अंबाला एयरबेस और दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती हाशिमारा एयरबेस पर होगी। अंबाला एयरबेस पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अभी यहीं पर सारे राफेल तैनात हैं, जबकि बंगाल के हाशिमारा एयरबेस को अंबाला की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। ये दोनों एयरबेस इसलिए भी खास है क्योंकि एक एयरबेस पाकिस्तानी सीमा के नजदीक है तो दूसरा चीनी सीमा के। अंबाला एयरबेस से नजदीक पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस है और हाशिमारा एयरबेस से चीन का गरगुनसा एयरबेस नजदीक पड़ता है। ऐसे में युद्ध के हालात में भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीन की वायुसेना के खिलाफ तेजी से एक्शन ले सकती है। वहीं अगर राफेल के खास फीचर्स की बात करें तो इसमें ताकतवर M88 डबल इंजन लगा हुआ है। अगर इसमें एक बार ईंधन भर दिया जाए तो यह लगातार 10 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें हवा में ही ईंधन भरा जाता है। इसके अलावा विमान में हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।